आज मैं आप लोगों को अपनी खुद की आप बीती सुना रहा हूँ। ये 2 साल पहले की बात है। उस समय पूरा देश लॉकडाउन में बंद था और काम धंधा भी बंद था। ऐसे में मैं मानसिक रूप से बहुत अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन मैंने YouTube पर यक्षिणी के बारे में देखा। उसमें बता रहे थे वह आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। पैसा नाम स्टेबिलिटी, आप जो चाहो उससे मांग सकते हो अगर वो आपकी साधना और सिद्धि से खुश हो जाए। लेकिन ये करना आसान नहीं था, क्योंकि अगर साधना के दौरान किसी तरह की भूल चूक हुई तो आपकी पूरी जिंदगी नरक बना देगी और आप इससे आसानी ये मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक बार को तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करूं कैसे। अगर कुछ गलत हो गया तो इसलिए सोचा जाने दो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा था। पहले 2-3 दिन मैंने इसे इग्नोर किया। एक रात अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि डरना क्यों? आखिर कब तक मैं इस तरह जिंदगी में फेल होता रहूंगा और कुछ गलत क्यों होगा? इस बारे में जानकारी एकत्र किया, कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली और रात में साधना शुरू की। उसमें 3 दिन के लिए अलग अलग चीजें करने और विधि के अनुसार ही पूजा करने को कहा गया था। 2 दिन बीत गए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो तीसरे दिन मैंने गुस्से में आकर पूजा स्थल को बिखेर दिया और हर चीज इधर उधर उठाकर फेंक दिया और उठकर रूम से बाहर चला गया। दिन भर मैंने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन रात में जब मैं सो रहा था तो रात के लगभग 1:30 बजे अचानक किसी ने मेरी कंबल खींच ली। मैं चौंक कर उठा और कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। ज्यादा दिमाग न लगाकर मैं चुपचाप सो गया। सुबह उठा तो पूरे शरीर में दर्द था। दवा भी खाई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोपहर में खाना खाते वक्त मैंने अपनी माँ से नॉनवेज खाने की मांग की। मेरे बोलते ही मम्मी पापा मुझे चौंक कर देखने लगे। मम्मी ने गुस्से में कहा, पागल हो गया है क्या तू? मीट कब से खाने लगा? और पापा से बोली, लगता है इसके दोस्त इसे ये सब सिखा रहे हैं। मैंने गुस्से में थाली उठाकर फेंक दी और घर से बाहर निकल गया। शाम में मम्मी के कहने पर छत से चादर उतारने गया। छत पर पहुंचने वाला ही था कि किसी महिला की हंसने और बात करने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से छत पर गया लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लगा कि चादर के पीछे एक महिला खड़ी है। मैं साफ साफ उसकी छूंडियों और पायल की आवाज सुन सकता था और अजीब सी लोहबान की खुशबू भी फैली हुई थी। मैं चादर के पीछे गया और देखा तो सब शांत, कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। सर तो सुबह से दर्द हो ही रहा था। मैं जल्दी जल्दी रस्सी से कपड़े उतारने लगा। तभी कान के पास हल्की सी हवा आई और मेरा नाम किसी लड़की ने प्यार से पुकारा। मेरी हालत खराब हो। मैं डर के मारे जितने कपड़े उतार पाया था उतने लेकर ही भागा, लेकिन ऐसी हालत में शायद शरीर भी साथ नहीं देता। मैं धड़ाम से गिरा। मेरा पूरा घुटना छिल गया और खून बहने लगा, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया और वापस उठकर भागा। पीछे से बड़ी भयानक आवाज आ रही थी, लेकिन मैं सीधे नीचे जाकर ही रुका। माँ ने देखा तो बहुत गुस्सा हुई और डांटा भी, फिर मरहम पट्टी की। इसके बाद लगातार यही चले लगा और अजीब घटनाएं होती रही। कभी कभी अचानक से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती। बात बात पर मैं आपा खो बैठता। घर वाले भी परेशान हो रहे थे। इतना ही नहीं, हर वक्त कानों में अजीब सी भिनभिनाहट गूंजती रहती। ऐसा लगता कि शाम से सुबह तक कोई पीछे खड़ा है। धीरे धीरे मैं सबसे अलग रहने लगा। हर वक्त अजीब सी बेचैनी होती और अनजाना सा डर लगा रहता। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी मुझे चुभने लगी। मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। मेरा हाथ भी कांपता रहता। मेरे घर वालों को लगा मैं ड्रग लेने लगा हूँ, जिससे मेरी उनसे लड़ाई हो गई। वैसे तो मैं बहुत शांत इंसान हूँ, लेकिन इन दिनों मुझे बहुत गुस्सा आता। तो मैं उनसे लड़ पड़ा और खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब 3 दिन हो गए और मैं खाने के लिए भी बाहर नहीं आया तो घर वालों को टेंशन हुई और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। तभी अचानक मुझे हॉस्पिटल में फिट्स पड़ने लगे। डॉक्टर ने फिर से फुल बॉडी चेकअप किया और MRI भी करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आया तो कुछ दवा देकर घर भेज दिया। मेरे पापा बहुत टेंशन में आ गए। आखिर मैं उनकी इकलौती औलाद था।
माँ ने पापा को हमारे खानदान के गुरुजी को बुलाकर मुझे दिखाने को कहा तो पापा को लगा कि एक बार ये भी करके देख लेते हैं और फोन करके उन्हें मेरे बारे में बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बस एक बार के लिए ही सही, बस वो आकर मुझे देख ले और बता सके कि मुझे हुआ क्या है। वो मान गए और शाम को घर आने के लिए बोले। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, मुझे फिर से फिट्स आने लगे। पूरे घर में अजीब सी चीख गुर्राहट के साथ सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। पुरोहित जी ने पूरे घर को ध्यान से देखा और जैसे ही मेरे कमरे में दाखिल हुए, वो पापा को डांटने लगे कि किस मूर्ख ने यक्षिणी को बुलाया है। तुम लोगों को पता भी है कि ये क्या चीज है, बिना सोचे समझे ये क्या कर डाला। उनकी बात सुनते ही मेरे पापा को समझने में देर नहीं लगी कि वो मैं था और पापा बाबा जी के पैर में गिर पड़े और उनके पैर पकड़कर रोने लगे। प्लीज महाराज जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये मेरा इकलौता बेटा है, इससे गलती हो गई, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। तो उन्होंने पापा को सांत्वना दी और रात में पूजा शुरू हुई। मुझे बीचों बीच सुरक्षा कवच बनाकर बिठाया गया और पूजा शुरू हुई। पहले तो मैं खूब चीखा चिल्लाया, लेकिन फिर दीवार और छत पर किसी से पैरों के निशान बनने लगे और एक खतरनाक चीख गूंजी। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने हवन में आहुति डाली, सामने एक अप्सराओं से भी खूबसूरत औरत प्रकट हुई। उसने गुस्से में गुर्राते हुए मुझे घूरा और बोली, बूढ़े, ये मेरा है, तुझे इसमें पड़ने की जरूरत नहीं, इसे तो मरना ही होगा चाहे कुछ भी हो। महाराज जी ने हाथ जोड़ा और बोले, ये नादान बच्चा है, इससे गलती हो गई, इसे जाने दो। इसकी जिंदगी के बदले आप कुछ और मांग लीजिए जो हम देने के लायक हों। ये सुनकर वो जोर से ठाके मार के हंसने लगी तो बाबा जी ने फिर से कुछ भभूत जैसा आग में डाला। डालते ही वह चीखने लगी और बहुत ही भयानक रूप में बदल गई। स्वामी जी ने कहा, इसे छोड़ के चली जाओ, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन वह बोली, इसने खुद मुझे बुलाया था और बीच में ही इसने साधना छोड़कर मेरा घोर अपमान किया है, इसलिए मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मरना ही होगा। और फिर से वह ठहाके मारकर हंसने लगी। मेरी रूह कांप गई और मेरी माँ वो बेचारी तो रोने लगी, सब घबराने लगे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ आग लगा दी हो। मैं दर्द से चीखने लगा, मैं जल रहा हूं, कोई प्लीज इस आग को बुझाओ, पापा माँ मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचाओ। सब इधर उधर देखने लगे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जल कैसे रहा हूं, क्योंकि वहां कोई आग थी ही नहीं और यक्षिणी भी अदृश्य हो चुकी थी। गुरुजी ने मुझे बचाने के लिए चादर ओढ़ाना चाहा, लेकिन चादर के साथ वो खुद भी हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराए और वही बेहोश हो गए। मैं चीखता रहा, तभी सब शांत हो गया। फिर एक करकराहट गूंजी जैसे कोई हड्डियां तोड़ रहा हो। अचानक मेरा शरीर हवा में ऊपर उठ गया। मेरी माँ मुझे देखकर चीख पड़ी और फिर वही बेहोश होकर गिर गई। मेरे पापा ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, तभी दीवार पर फिर से यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। वह मुस्कुराई और मेरे पापा की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और हाथ के इशारे से मेरे पापा को दीवार पर दे मारा। उनके सर से खून बहने लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और मेरा दम घुटने लगा। वो फिर मुस्कुराई और इस बार हाथ को धीरे से घुमाया। मुझे लगा किसी ने एक साथ मेरे पूरे शरीर की हड्डी तोड़ दी हो। मैं दर्द से चीख पड़ा, पापा प्लीज बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वो मुस्कुराई और दोनों हाथों को फैलाया और जोर से चीखी कमरे में रखी। हर चीज हवा में उड़ गई, साथ ही कमरे में मौजूद सारे लोग भी। अब सिर्फ मैं नहीं चिल्ला रहा था, बल्कि हर कोई जान की भीख मांग रहा था वहां। फिर वह गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। बस हमारी कराह की आवाज थी। ऐसा लगा मानो कठपुतली की तरह उसने हम सबके साथ खेला और जब मन भर गया तो बात के लिए छोड़कर चली गई। अब सब समझ चुके थे कि मुझे बचाना इतना आसान नहीं होगा। मैं पूरी रात अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटा रहा। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं था कि आखिरी बार मैं कब सोया था। मेरे साथ बाकी लोग भी जाग रहे थे। स्वामी जी ने कहा, पहले हमें खुद को और मजबूत करना होगा, शरीर से भी और मन से भी।
साथ ही हमें पूजा फिर से शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करनी होगी। यक्षिणी को इसी घर में आवाहन किया गया था, इसलिए वो यहाँ बहुत ताकतवर है। यहाँ उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो अब पूजा उनके आश्रम में होंगी और दूसरे दिन सबको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां स्वामी जी ने मेरे बेड के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। स्वामी जी ने मेरे पेरेंट्स से मुझ पर नजर रखने को कहा। इतना ही नहीं, हर वक्त एक शख्स मेरे साथ रहे, थोड़ा ही सही, पर मुझे कुछ खिलाया जाए और दवाई का ध्यान रखा जाए। रात में कोई मेरे पास बैठकर हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे ताकि मैं खुद को मारने की कोशिश न करूं। सुबह और शाम में उनके आश्रम से एक लोग आकर पाठ करते और पूरे घर में लोहबान का धुआं और गंगा जल छिड़कते, और स्वामी जी खुद अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान में लग गए। उन्होंने कुछ नए ज्ञान भी अर्जित किए ताकि इस बार वो कमजोर न पड़े। वो खुद ही पूजा की सामग्री जुटाने लगे। फिर वो मेरे घर आए, मुझे एक मंत्र दिया और कहा मैं हर वक्त इसी का जाप करूं, जब पूजा होगी तब भी, और खुद को मानसिक तौर और मजबूत करूं ताकि उस दौरान वो मुझे अपने बस में न कर सके। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को अपना दिल मजबूत करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे बचाने के लिए वो कितनी ही तैयारी क्यों न कर ले, लेकिन सच तो यही था कि वो खुद नहीं जानते थे कि वो सफल होंगे या नहीं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग हर तरह के अंजाम के लिए तैयार रहे। आखिरकार पूजा की तैयारी पूरी हुई और बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया। आश्रम से 4 साधुओं के साथ गाड़ी मुझे लेने आई। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, एक चीख और दहाड़ तक गूंजी। सब लोग सहम गए और तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकले। पूजा 2 भागों में होनी थी। एक जगह आश्रम में मेरे साथ और कुछ लोग मेरे घर पर हवन, शुद्धिकरण और पूजा करने वाले थे। 8 साधु पूजा सामग्री के साथ वहां पहुंचे। उन्हें एक सुरक्षा घेरा बनाना था ताकि वो निकल ना सके। वहां उन साधुओं ने मेरे घर पर एक साथ मंत्रों का जाप शुरू किया और यहाँ आश्रम में स्वामी जी ने सुरक्षा घेरा बनाकर मुझे उसमें बिठाया। फिर पूजा शुरू हुई। मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का। मैं चीख पड़ा। वहां मेरे घर में ऐसा माहौल था जैसे कोई भयानक तूफान आया हो। सब कुछ चारों तरफ हवा में उड़ रहा था, लेकिन वो लोग लगातार मंत्रों का जाप बिना रुके किए जा रहे थे। इधर मेरी हालत खराब होना शुरू हो गई। जैसे जैसे मंत्रों का जाप होता, मैं और जोर से चीखने लगता। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं खुद ही मौत की भीख मांगने लगा। मुझे दर्द में देखकर मेरी माँ रोने लगी और जोर से चिल्लाई, तुम मेरे बेटे को छोड़ क्यों नहीं देती? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी और मेरी मौत का पाप भी तुम्हारे सर चढ़ेगा। तभी जोर की आवाज आई जैसे कोई गुस्से में चिंखा हो। सब ने अपने कान पकड़ लिए। तभी महाराज जी ने थैले से एक भभूत निकाला और गंगा जल में मिलाकर मुझे उससे नहला दिया। चंदन, भस्म और कुछ जंगली पत्ते मुझ पर डाले। तभी वापस वहीं चीख गूंजी और चारों तरफ धुआं फैल गया और मेरा शरीर हवा में उठ गया। उधर स्वामी जी ने अपना गला पकड़ रखा था, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। वो हाथ पैर पीटने लगे और कोई मंत्र पढ़ने को कोशिश करने लगे, जिससे उनको थोड़ा सा आराम मिला। तभी किसी ने उनका पैर पकड़कर हवा में उल्टा लटका दिया और धड़ाम धड़ाम छत और दीवारों पर उनको पटकने लगा। ऐसा लगा कि वो मर जाएंगे। तभी वो सीधे आकर फर्श पर गिरे और कुटिया के छत का कुछ हिस्सा भी टूटकर उन पर गिर पड़ा। उधर बाकी लोगों का भी गला एक अनजान शक्ति दबाने लगी और मैं ऐसे ही हवा में लटका हुआ चीख रहा था। हम सबकी हालत खराब थी। स्वामी जी के ऊपर जैसे वो छत गिरा था, वो वैसे ही पड़े रहे। हमें लगा वो मर गए। तभी मैं भी हवन के पास आकर धड़ाम से गिरा और एक भयानक हंसी पूरे आश्रम में फैल गई। आसमान में चांद लाल कलर का दिख रहा था। पक्षी और जानवरों के चीखने और चिल्लाने की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मैं खून से लथपथ जमीन पर पड़ा, सच में अपनी मौत की भीख मांग रहा था। तभी हल्की सी हलचल हुई और स्वामी जी लंगड़ाते हुए मेरे पास आए और मेरे सर से थोड़ा सा बाल काटकर हवन की आग में डाल दिया। बाल के जलते ही किसी के गुस्से में चीखने और गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। आसमान काला हो गया और चांद को देखकर लगा
मनो उससे खून की बारिश होने वाली हो। पता नहीं कहां से ढेर सारे चमगादड़ आ गए और चारों तरफ उड़ने लगे। कुछ तो जमीन पर गिरकर छटपटाते हुए मरने लगे और मुझे फिट्स आने लगे। फिर हवन की आग में एक विस्फोट हुआ और सब शांत हो गया। स्वामी जी ने दौड़कर मुझे पकड़ा और फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुझे ठीक होने में 1 हफ्ता लगा। जब मैं घर आया तो मुझे घर में कोई डर या कुछ भी अजीब नहीं लगा। स्वामी जी ने बताया, अब सब ठीक है, लेकिन दोबारा मैं इस बारे में न सोचूं और न ही ज्यादा ध्यान दूं, ताकि ऐसे चीजों से बचा रहूं। उन्होंने मुझे एक ताबीज दी और कहा, इसे पहन लो और कभी भी निकालना मत और शमशान और भूतिया जगहों से बच के रहना। इस हादसे की वजह से ऐसी शैतानी चीजों की नजर में आसानी से आ सकता हूँ। उस दिन के बाद से मैं इन चीजों का ध्यान रखता हूँ और ऐसी किसी भी जगह जाने से बचता हूँ। आप लोग भी कभी ऐसी किसी चीज के चक्कर में मत पड़ना, ये आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। और अगर आप किसी विशेषज्ञ की सहायता से बच भी जाते हैं तो आपके साथ इस दौरान जो होगा उससे उबर नहीं पाएंगे, जैसे मैं नहीं उभर पाया। स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका सब्सक्राइब करना हमें नई कहानी के लिए बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।